Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine, healthy, wealthy and happy. Inshallah. I share screen. Okay. In last lecture, we discussed about noun, pronoun, verb, adverb, adjective, and even about conjunction. But in this lecture, we will discuss about preposition. अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं सुना, तो अभी आप इस लेक्चर से पहले लास्ट लेक्चर सुन लें, ताकि आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देन प्रेपोजिशन को करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गो टू प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस, अब इसको जर्नली जो बोला जाता है स्टूडेंट्स, वो ये है प्रीपोजिशन। यानी ये एक जो चीज़ है उसकी पोजीशन पहले से जो एक प्रीपोजिशन होती है, पोजीशन जो चीज़ बताती है उसको प्रीपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर होती है, डायरेक्शन भी होती है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होती है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होती है। अच्छा, अब ये बच्चे, इसको मैंने बहुत इजी वर्डिंग के अंदर और इजी स्टाइल के अंदर लिखने की कोशिश की है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। ये आपको किसी बुक में जो है वो नहीं मिलेगी, ऑक्सफोर्ड की या दूसरी लोकल अगर कोई भी बुक आप देखें, तो ये स्टाइल या इस तरीके से लिखा हो सकता है आपको ना अवेलेबल हो। तो आप जो है वो यहीं से मेरे लेक्चर्स को जो है वो नोट कर लो, क्योंकि ये मैंने ईजीएस्ट वे से आपको समझाने की ट्राई की है कि प्रेपोजिशन जो है वो मोस्ट ईजीएस्ट वे से आप कैसे समझ सकते हैं। सो प्रेपोजिशन में जहाँ पर ये डिफरेंट मैनर्स, टाइम या प्लेस की होती है, उसमें प्रेपोजिशन जो है वो कुछ ऐसी होती है जिनके प्रोमिनेंट मीनिंग्स होते हैं, जिनके मीनिंग्स के ज़रिए आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि इनकी पोजीशन क्या बन रही है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा और उनके जो है वो रूल को जहन में बिठाना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज प्रेपोजिशन विद पर्टिकुलर वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पहले प्रेपोजिशन लाजमी यूज होती है। उन वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर उन वर्ड्स के का जो प्रेपोजिशन है वो फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में, जैसे CSS 2021 के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स आई हैं, तो उसमें जो वर्ड्स अगर आपको याद हो तो आपको ये भी याद हो कि प्रेपोजिशन इनके बाद कौन सी यूज़ होनी है, तो फिर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। सो प्रेपोजिशन यूज़ होती है बिफोर नाउन एंड pronoun. So let's go to the first step, and it is preposition with prominent meanings. ठीक है, ये मैंने इनको थोड़ा कलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बट इस चीज़ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स फोकस नहीं करना कि मैंने जो कुछ है उनको डिफरेंट कलर्स में क्यों किया हुआ है। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो मैं करवाऊंगी, तो मैं आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने इस तरह से कलरफुल में कुछ जो है प्रेपोजिशंस उनको क्यों किया हुआ है। सो प्रेपोजिशन मीन जो जिनके प्रोमिनेंट मीनिंग्स होते हैं, जैसे अबाउट है, इसका मतलब इर्द गिर्द, अबव का मतलब होता है ऊपर, अगेंस्ट का मतलब है मुखालिफ, अक्रॉस का मतलब है उस पार या उस तरफ, और बियॉन्ड मीन बाहर, बिटवीन दो लोगों के दरमियान, अमंग बिटवीन दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, फ्रॉम मीन से, इन मीन में, ऑफ मीन का, मलकियत के लिए यूज़ होता है, विद मीन साथ, विद इन इसके अंदर, आउटसाइड बाहर, विद रेफरेंस टू इस रेफरेंस के साथ, इन अपोजिशन विद, एंड नेक्स्ट में ये है बिलो नीचे, आफ्टर बाद, बाय जरिए, फॉर के लिए, एट जो है पर, ऑन को, इनटू में, देन फिर, टू यानी तरफ, बिनेथ नीचे, ऑन टू, इन स्पाइट ऑफ, एंड बाय मीन्स ऑफ। ठीक है, तो ये जो था ये प्रेपोजिशन थी विद प्रोमिनेंट मीनिंग्स। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट था कि प्रेपोजिशन विद हिडन मीनिंग्स। ओके, प्रेपोजिशन विद डिफरेंट जो है मीनिंग्स के साथ, लाइक वो उर्दू में कुछ और लग रहा होता है, बट वो इंग्लिश में उसके लिए जो प्रेपोजिशन है वो कुछ और तरीके से यूज होती है। सच है, जैसे वो बुखार से मर गया, ही डाइड ऑफ फीवर। ठीक है, तो डाइड के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है। ऑफ डाइड जो है, जब मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन आती है, तो डाइड जो है लफ्ज उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन आती है। ठीक है, तो ये नहीं देखना कि वो बुखार से मर गया तो इसका लिटरल
ट्रांसलेशन आप लोग करते रहे। आप लोगों ने ये देखना है कि डाइट जो लफ्ज़ है उसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आती है, ठीक है? तो वो बुखार से मर गया। उसके बाद है वो मुझसे नाराज़ है। अब यहाँ पर भी से था, यहाँ पर भी बच्चे से है, ठीक है? तो इसकी क्या होगी कि ही इज़ एंग्री विद मी। आई एम सॉरी। तो आपने ये देखना है बच्चे, यहाँ पे आप जो है वो लिटरल इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, बल्कि जो वर्ड है एंग्री उसके बाद हमेशा प्रपोजिशन विद लगती है। तो इस वजह से वो मुझसे नाराज है, तो ही इज एंग्री विद मी हो जाएगा। वो एक आंख से अंधा है, तो जिस तरह से डाई के बाद ऑफ लगता है, इसी तरह से ब्लाइंड के बाद भी ऑफ लगता है। तो वो जो वर्ड है वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे वो प्रपोजिशन विद पर्टिकुलर वर्ड्स करवाऊंगी, तो वो आपको, आप या नोट डाउन कर लीजिए या फिर उन्हें लिख लीजिए। और अगर आपको वो लिस्ट आपको कहीं से भी जो है बुक अगर कोई भी ग्रामर की लेते हैं तो वहाँ से आपको इजीली गूगल से भी इजीली वो लिस्ट मिल जाती है। तो उन वर्ड्स को आप याद कर लें, तो वो प्रपोजिशन जो है डिफरेंट मीनिंग्स के साथ, लाइक उर्दू से इंग्लिश जब ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है तो उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। सर नेक्स्ट है कि प्रपोजिशन विद पर्टिकुलर वर्ड्स। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, लाइक द वर्ड्स फॉलोड बाय टू, यानी ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद टू प्रपोजिशन लगती है? अपोज्ड टू, ओबीडियंट टू, मूव्ड टू, लेस्ट टू, की टू, जम्प्ड टू, introduce to, hostile to, friendly to, equal to, exception to, expose to, dedicate to, devote to, consent to, compare to, born to, belong to, admit to, abdicate to, attend to, and adverse to, and even award to। तो ये वर्ड्स हैं जिनको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। आप लोगों ने यहाँ से भी नोट डाउन करना है तो आप लोग वीडियो पास करके डाउनलोड कर सकते हो, जो है वो नोट डाउन कर सकते हो, वरना ये आपको किसी भी बुक से मिल जाएंगी। तो कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो जिनके बाद बाय आता है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद फॉर आता है, देन ऑफ के वर्ड्स हैं, देन विद के हैं, एट है, इन है, ऑन है, फ्रॉम है, एंड अपॉन है, ठीक है? तो ये कुछ वर्ड्स हैं बच्चे जिनके बाद प्रपोजिशन लाजमी लगती है। एग्जामिनर इन वर्ड्स को भी यूज़ करके तो वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। सो आप लोगों को ये वर्ड हर हाल में, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, सीएसएस में, पीएमएस में, जुडिशरी में, या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम है, या वन पेपर इवन एमसीक्यूज है, या नैब के, या कुछ भी जो है वो, तो आप उसमें इन वर्ड्स को जो है वो याद कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये बारिशें भी तुम सी हैं, जो बरस गईं तो बहार है, जो ठहर गईं तो करार है। कभी आ गईं यूं ही बेसबब, कभी छा गईं यूं ही रोज और शब। कभी शोर है कभी चुप सी हैं, ये बारिशें भी तुम सी हैं। किसी रात में किसी याद को, एक दबी हुई सी राख को, कभी यूं हुआ कि बुझा दिया, कभी खुद से खुद को जला दिया। कभी बूंद बूंद में गुम सी हैं, ये बारिशें भी तुम सी हैं, जो बरस गईं तो बहार है, जो ठहर गईं तो करार है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। स्टे ब्लेस्ड।